तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले तो ये जो टीवीएस कंपनी का टीवीएस अपाची आरटीआर 310 वाला जो मॉडल है तो वो तो भाई लॉन्च हो ही गया था इस इंडियन मार्केट में। लेकिन दोस्तों बात अभी कुछ ऐसा है ना कि इसी बाइक के अंदर कुछ ऐसा फीचर्स दे दिया है कंपनी ने जिसके वजह से मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बाइक है ना तो ये कुछ लोगों के लिए भाई खरीदना थोड़ा बहुत भाई ठीक नहीं है। मतलब टॉप एंड वाला जो मॉडल है तो वो, और कुछ लोगों के लिए जो है तो वो ये बाइक बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात यही करने वाले हैं कि कौन से वाले लोगों के लिए ये जो बाइक है तो ये बेस्ट होगा। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों, पहले बात तो भाई ये टीवीएस अपाची आरटीआर 310 अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक खूबसूरत वाला मॉडल है। और ये भाई ये बाइक के अंदर ना जो पावर आपको देखने को मिलेगा तो सच में ही वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वैसे भी दोस्तों इस वाले बाइक के बारे में कुछ ऐसा ही कहना है बहुत सारे लोगों का कि इस वाले बाइक के अंदर फीचर्स बहुत ही ज्यादा दे दिया है भाई कंपनी ने। अब देखो दोस्तों, फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो न्यू अपाची आरटीआर 310 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको पिछवाड़ा ठंडा या फिर गर्म करने के लिए जो फीचर है तो वो भी कुछ दिया गया है सीट के नीचे। और उसके ही साथ ये भी है कि इस वाले बाइक का ये जो टायर प्रेशर है ना तो वो भी आप लोग मतलब माप सकते हो एक तरीके से। और उसके ही साथ ये भी है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको कॉर्नरिंग एबीएस और व्हीली कंट्रोल और उसके ही साथ साथ जो स्टॉपिंग कंट्रोल है। और इसके अलावा भी इस वाले बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड से लेके जो टीवीएस का स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है तो वो भी, मतलब ब्लूटूथ नेविगेशन वाला कनेक्टिविटी है जो वो भी। और इसके अलावा भी और भी कई तरीके का कुछ जो फीचर्स है तो वो भी दिए गए हैं इस वाले बाइक में। और इसके ही साथ ये भी है कि इस वाले बाइक के अंदर ना सबसे ज्यादा मेन जो एक बात है तो वो है कि भाई इस वाले फीचर्स का जो कीमत है तो वो भाई मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई ये बहुत ही ज्यादा है। और इसके ही साथ ये भी है कि भाई इस वाले फीचर के ही अंदर ना भाई कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि भाई कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भाई जो महंगा है तो वो फ्यूचर में साबित होगा। वो जो कुछ फीचर्स है ना तो उनमें से दो है मेनली, जिसके अंदर एक तो है भाई ये पिछवाड़ा ठंडा करने के लिए जो दिया गया है इसी बाइक के सीट के नीचे जो सिस्टम तो वो। और दूसरा जो है ना तो वो है भाई इसी बाइक का जो एयर प्रेशर मापने के लिए जो एक सेंसर दिया गया है तो वो। अब देखो दोस्तों, ये जो दोनों फीचर है ना तो ये दोनों ही फीचर के वजह से भाई कुछ लोगों के लिए ये जो बाइक है तो ये बहुत ज्यादा महंगा साबित होगा फ्यूचर में। अब देखो दोस्तों, ये जो दोनों फीचर है ना तो ये ऐसा नहीं है कि इसी आरटीआर 310 का जो लो एंड वाला मॉडल है तो उसके अंदर देखने को मिलता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई ये जो फीचर्स है ना तो मेनली तो ये भाई देखने को मिलता है टीवीएस अपाची आरटीआर 310 के ही टॉप एंड वाले मॉडल में। मतलब कि दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि भाई टॉप एंड वाले मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है ना तो वो 3,05,000 के आसपास का कुछ है। अब देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि 3,05,000 के आसपास का ये जो मॉडल है तो ये अगर आप लोग लोगे तो मुझे तो भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है कि भाई आप लोग उन लोगों में से ही हो जो कि भाई या तो अपने खुद का बहुत ज्यादा पैसा है या फिर बाप का है। मतलब भाई उन लोगों के लिए भाई ये जो बाइक है तो ये सही है। लेकिन भाई अगर आप लोग वैसे हो जो कि मतलब खुद को भाई मतलब अभी ग्रो करना चाहते हो या फिर उतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आरटीआर 310 वाला जो मॉडल है तो वो खरीदना चाहते हो तो भाई आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो लो एंड वाला मॉडल है ना तो वो भाई एक बार देख सकते हो। क्योंकि भाई वो वाला मॉडल भी काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, उनमें ये तो फीचर्स नहीं देखने वाले हो आप लोग, लेकिन भाई फिर भी ये जो बाइक है ना तो ये लो एंड वाला मॉडल अगर आप लोग लोगे, मतलब अगर थोड़ा बहुत करीब वाला हो तो अगर ये लो एंड वाला मॉडल भी लोगे इस वाले बाइक का तो भी भाई आपको उतना कुछ फर्क पड़ने वाला तो नहीं है भाई। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लो एंड वाले मॉडल के अंदर जो पावर है तो वो कम देखने को मिलता है, ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना तो ये कि 312 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है जो कि डीओएससी 4 वाल्व वाला और एक रिवर्स इनक्लाइन वाला ये इंजन है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना तो वो है भाई 35.6 bhp के आसपास का। और उसके ही साथ ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 29 Nm। और इसके ही साथ साथ ये वाला इंजन के ही साथ में इस वाले बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज है कि ये जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है ना तो इसके साथ में लो एंड वाले मॉडल के अंदर आपको क्विक शिफ्टर वाला जो सिस्टम है तो ये देखने को नहीं मिलेगा दिया हुआ कंपनी की तरफ से। अब दोस्तों एक जो चीज है ना तो यही है, बाकी मतलब भाई बहुत सारा जो चीजें हैं तो वो तो इस वाले बाइक के अंदर दिया गया ही है जो कि भाई आप लोगों को निराश नहीं करेगा। मतलब आप लोग अगर लो एंड वाला मॉडल लेते हो तब भी मतलब कि ये जो कुछ चीजें दिया गया है ना तो इसके अंदर पहले बात तो भाई ये डुअल चैनल एबीएस है डिस्क ब्रेक के साथ में। और उसके ही साथ साथ लाइट्स का जो सेटअप है तो वो पूरे तरीके से एलईडी के अंदर है। और इसके अलावा भी इस वाले बाइक का जो मीटर कंसोल है ना तो वो आपको पूरे ही तरीके से कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले वाला जो मीटर कंसोल है तो उसके ही साथ में देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।